हालेलुया। तो यहाँ पर आज का जो विषय है, आज का है परख क्या है। हालेलुया। परख क्या है? परख से क्या समझते हैं आप? आज बहुत से लोग एक दूसरे को परख लेते ही है ना। कुछ कलीसिया पास्टरों को परख लेती है, ये पास्टर बेकार है, हमने हमारा आत्मा में अगुवाई हो रही है। कुछ पास्टर कलीसिया को परख लेते हैं, ये कलीसिया बेकार है, मुझे आत्मा में अगुवाई हो रही है ना। ऐसी परखें कर लेते हैं। और बाइबल बताती है जो परख है वह आशीष का कारण है, वह किसी के लिए किसी भी तरीके का ठेस का कारण नहीं है, वह आशीष का कारण है। क्योंकि जब परखा जाएगा तभी पता चलेगा कि जो मैंने चीज परखी है, तभी आपको पता चलेगा वो चीज अच्छी है या गलत है। हालेलुया। सोने को जब परखा जाता है ना, एक सुनार के पास क्या चीज होती है? एक होता है ना पत्थर सा, वो क्या करता है? वो घिसता है ना, परख पत्थर होता है। इसके पता जाता है सोना कितने कैरेट का है, असली है, नकली है, इसमें मिक्स क्या है क्या नहीं है, सब सुनार उस पत्थर घिसने से उसके कलर, उसके रंग को बता देता है कि ये उसके खरेपन को जांचता है, ये सोना कितना खरा है। हाँ, सब चीज बताई जाती है टू जेड कि जो चीज मैं परख रहा हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कहीं कुछ मिलावट तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें परखता है कि हम मिलावटी तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को मिलावटी चीज पसंद नहीं है। वो कहता है जो मेरे लोग हैं वह परखे जाए, और परख परमेश्वर की ओर से होती है, ये याद रखिएगा। परमेश्वर की ओर से क्या कराई गई है? परख। हालेलुया। अय्यूब क्या था? अय्यूब क्या था? अय्यूब कैसा व्यक्ति था? और एक खराब व्यक्ति, यानी परमेश्वर ने उसको परख लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए लिखवाया वहां पर कि अय्यूब जो है एक धर्मी और एक खराब व्यक्ति था। हालेलुया। यानी कैसे न कैसे उसकी परख हुई, खुदावन ने उसकी परख की, और मैं उस परख में क्या हुआ? और वहां उस पर एक मिल गया, उसको एक नाम मिल गया परमेश्वर की ओर से। ये क्या है? मेरा एक खराब व्यक्ति, मेरे लिए एक खराब बेटा है, एक खराब व्यक्ति। हालेलुया। बाइबल में लिखा भी एक जगह, आत्मा को परखो ये किसकी ओर से। लिखा है नहीं लिखा? लिखा है आत्मा को परखो ये किसकी ओर से। वहां नहीं लिखा आत्मा की परीक्षा करो किसकी ओर से, वहां लिखा है आत्मा को परखो ये किसकी ओर से। क्योंकि बाइबल लिखा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे प्रचारक, बहुत से भरमाने वाली आत्मा खुदा के कलाम को लेकर आपके बीच में खड़ी होगी और आपको भरमाएगी। हकीकत कि यीशु यहाँ है, मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, तो बाइबल में लिखा है तुम वहां चले मत जाना। हाँ, जो भी है ये कलाम की बात है कि आपको भरमाने के लिए शैतान बड़ा चालाक है, तो वचन के साथ ही आपको भरमा भी देगा। इसलिए परखना है और अपने आप को भी जांचना है। आज प्रभु भोज है, बाइबल में एक जगह लिखा है क्या करे? सबसे पहले तू अपने आप को जांच, क्या तू इस प्रभु भोज के लेने के लायक है या नहीं है। तो अपने आप को हमें जांचना है। परख क्या है हमें जब तक पता नहीं होगी, ना हम सामने वाले को जांच पाएंगे और ना ही अपने आप को जांच पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हर एक विषय जब आपके बीच में जो आता है उसको बड़े गंभीर से सुने और उसको मनन करे कि परख, आज का विषय है परख क्या है। हालेलुया। जब तक कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाती तब तक उसकी परखता को का पता नहीं चलता कि वह सही है या गलत। ब्रांडेड चीज आपको बहुत डुप्लीकेसी मिल जाएगी, ऐसे ही परमेश्वर के लोग बहुत आपको धर्मी मिलेंगे, टैग होगा मैं धर्मी हूं,
मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रभु का भय मानने वाला हूं, ऐसे टैग होंगे लोगों के ऊपर। लेकिन जब तक वह परखा ना जाए, तब तक उसकी परख ना हो जाए, तब तक सब बेकार है। याद रखें, मेरे साथ निकाले परमेश्वर का वचन। पहला पतरस उसका 1 उसके 7 से 9। पहला पतरस उसका 1 उसके 7 से 9 तक। हाँ, 7 से 9 तक पढ़े। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो आनंद से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। ध्यान करें इस वचन की ओर, क्या लिखा है? और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताया हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। अभी हम सोने की बात कर रहे थे ना, और यहाँ पर खुदा का वचन क्या कह रहा है? ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास कहां पर ताया जाए? आग से ताए हुए सोने से भी ज्यादा तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य है। हालेलुया। आज सोने की कीमत आसमान छूरी होगी, लेकिन आपका विश्वास उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में। आमीन। और यहाँ लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह को हमने कैसे प्रभु माना? जब हमने उसे परखा। हालेलुया। जब हमने उसे चखा, जब हमने उसे परखा, जब उसका कार्य हमारे जीवन में हुआ, तब हमें पता चला ये ही प्रभु यीशु। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। जब यीशु का आगमन होगा, आपका विश्वास ही आपको यीशु तक मिलाएगा। हालेलुया। लेकिन कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास, जिसको प्रभु यीशु ने परख लिया हो। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, तभी कहा ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? खरा व्यक्ति है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें परखना चाहता है, हमें खरा बनाना चाहता है। वह किसी भी विश्वासी को इस तरीके से सिर्फ धर्मी ठहराने के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे खरा होना भी जरूरी है, तेरी परख होनी भी जरूरी है। तभी जब मेरा आगमन होगा, तब तू मेरे सामने खड़े होने के लायक होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग प्रभु के समय आने के समय प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। वह कौन लोग होंगे? वह वही लोग होंगे जिनका विश्वास प्रभु ने परख लिया है। यह आने वाले समय परखा जाएगा। और लिखा है यहाँ पर, तुझसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और आप तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। कौन सा उद्धार प्राप्त कर रहे हैं? आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमने, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखकर विश्वास किया, लेकिन हमने प्रभु यीशु को बिन देखे विश्वास किया। यानी परमेश्वर के द्वारा हमारा विश्वास परखा गया।
हमारी परख हो चुकी है, हम परमेश्वर की नजर में खरे व्यक्ति हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को जांचते हैं? जरूरी है हमें अपने आप को जांचना। आज हम दूसरे को परख लेते हैं, अरे आप प्रार्थना में नहीं हो, आपको वचन नहीं आता, मुझे लग रहा है दुष्ट आत्मा आपके साथ है, हम इस बातों में परख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को कैसे परखा? कोई ठेस पहुंचाई, कोई बुरी बात बोली, उसके विश्वास के द्वारा वह परखा गया। हालेलुया। किसके द्वारा परखा गया? विश्वास के द्वारा परखा गया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास ऐसा अटूट, ऐसा मजबूत हो जाए कि जब वह परखने में आए तो हम भी उसकी नजर में खरे व्यक्ति ठहराए जाए। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे, एक और वचन पढ़े। याकूब उसका 1 उसके 2 से 8। याकूब उसका पहला अध्याय है, उसके 2 से 8 पद पर। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय है, उसके 2 से 8 पद। विश्वास और बुद्धिमानी। विश्वास और बुद्धिमानी। हालेलुया। आप किसी को कैसे जांच सकते हो, या आपको कौन कैसे जांच सकता है? जब तक जांचने वाला कौन होगा? जो आप पर विश्वास करता है और वह बुद्धिमानी होगा, तभी वह आपको जांच भी पाएगा और आप भी दूसरे को तभी जांच पाओगे। अगर मुझे कलीसिया को जांचना है तो पहले मुझे कलीसिया पर विश्वास करना पड़ेगा, ये कलीसिया परमेश्वर की है। अगर मैं ये विश्वास करूंगा ये कलीसिया मेरी है तो मैं नहीं जांच पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो आपकी परख करेगा, पास्टर आपकी परख नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ही है जिसके द्वारा आपकी परख होगी। और वह कब होगी? जब एक पास्टर, एक बिशप, एक अपोस्टल, एक प्रॉफिट ये बात को कह दे कि ये कलीसिया मेरी नहीं, ये उस खुदावन की। उस विश्वास के साथ। और यहाँ लिखा है कि बड़े मिला नहीं, जिसको मिला वो पढ़ दे। ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद के बाद समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधारे दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हमें वह व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम इस बात को हमें बताता है, साफ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। क्या समझो? आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, क्या प्रभु उदास था? प्रभु विचलित था? प्रभु रो रहा था? प्रभु माथे में आते हाथ करके बैठ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन खराब हो गया, मैं ऊपर से भूखा हूं और मेरी परीक्षा हो रही है? कुछ ऐसा किया उसने? उसकी आत्मा मगन हो गई, क्योंकि आत्मा उसे जंगल में ले गया। हालेलुया। और जब उसकी परीक्षा हुई तब उसके अंदर परमेश्वर के खारे होने शुरू हो गए और उसी द्वारा उन्हें शैतान को हरा दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। ये आनंद है। अगर आप परीक्षा में आ रहे हो तो ये आनंद है। हालेलुया।
क्योंकि परीक्षा शैतान की ओर से है और ये मौका आपको दिया जा रहा है कि आप शैतान को हराने वाले बनो। हालेलुया। ये मौका दिया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा हुई तो वहां पर शैतान क्या हुआ? हार गया। आज प्रभु इसलिए कहता है जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। किनके लिए है वो बात? जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन वचन में मनन नहीं करते। लेकिन आज प्रभु इस बात को कहता है अगर तुम्हें परीक्षा में आना है तो उसे आनंद समझ लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा काम होने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है इस बात को कि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। आपके जीवन में संयम लेकर आएगा परमेश्वर। और संयम की डेफिनेशन पता है क्या है? संयम की डेफिनेशन, संयम में हे मेरे पिता तूने क्षमा कर मुझे नहीं जानते ये क्या है। हाँ, संयम में तीन चीजें हैं, तीन अक्षर हैं। उसकी डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। अगर वो हमारे जीवन में है तो आप परमेश्वर की नजर में परखे हुए हो। तीन संयम में कौन से शब्द आते हैं? सायम, सायम, सा से संगति, या से यतन और मां से मनन। ये तीन चीजें अगर आपने कर ली, परमेश्वर के नाम में संगति और यतन कर लिया उस संगति में, और उस संगति में यतन करके आपने वचन को मनन कर लिया, तो आप परमेश्वर की नजर में परखे हुए लोग। हालेलुया। इसलिए वहां धीरज उत्पन्न होता है। किससे? विश्वास के द्वारा आपके जीवन में। जब आप विश्वास के द्वारा परखे जाओगे तो आपके जीवन में धीरज उत्पन्न होगा जो संयम को दर्शाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में एक ठहराव आ जाएगा। वो वाला ठहराव नहीं जो पानी में आता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी कभी भी किसी को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद गंदा हो जाता है। परमेश्वर ठहराव की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ठहराव जिसमें तू मेरे वचन में मनन करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और जब हम वचन में मनन करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? बहता दरिया, बहता दरिया। फिर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? कि वह धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आमीन। एक यहाँ पर एक शर्त है, विश्वास परख लिया, धीरज उत्पन्न भी हो गया, लेकिन धीरज को काम करना भी जरूरी है। हम अपने धीरज को काम करने नहीं देते। हालेलुया। धीरज यानी अपने संयम को काम करने दो। अगर तुम्हारे जीवन में एक ठहराव आया है वचन को लेकर, परीक्षा आई है, तो उसमें आपको क्या करना है? काम करने देना परमेश्वर को। परमेश्वर काम कर, काम कर। कितना भी समय हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मुझे विश्वास है जब तू काम करने लग जाएगा मेरा धीरज मेरे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी। और लिखा है यहाँ पर काम करने दो कि तुम पूरे और क्या हो जाओ? काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन में परपक्व हो जाए। वचन में क्या हो जाए? परपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए। हालेलुया। कभी आप अपने घर में कोई चीज लेकर आते हो, उसकी मजबूती चेक करते हो नहीं करते? कोई भी चीज, XYZ कुछ भी लेकर आते हो, चप्पल से लेकर कपड़े तक, बर्तन से लेकर प्लास्टिक के काम, कोई भी आइटम को लेकर आप क्या करते हो? मजबूती चेक करते हो। हम ये कुर्सियां लेकर आए, हमने मजबूती चेक करी, मैं उससे बैठा, इधर उधर हुआ, नहीं टूटी, मैं समझ गया ये बहुत अच्छी है। हालेलुया। मजबूती परमेश्वर हमारी चेक करता है। किसके द्वारा? परख के द्वारा। हालेलुया। अगर मैंने इस कुर्सी को खरीद लिया, ये कुर्सी को जब खरीदने गया तो मैंने पहले उसको परखा। आज हम यीशु के लोग में खरीदे गए हैं तो यीशु ने क्या हमें परखा नहीं होगा? हमें पहले परखा होगा, इसलिए आज हम यीशु के लोग में खरीदे गए हैं। हालेलुया। इसलिए यह लिखा है अपने धीरज को काम करने दो और सिद्ध हो जाओ। अपने धीरज को काम करने दो। आमीन। और क्या लिखा आगे? कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। किसी को बुद्धि की घटी है तो किससे मांगे? वह बिना उल्हाना भी आपको देगा। मुझसे मांगोगे मैं उससे प्रार्थना कर दूंगा, बाद में बगल में जाऊंगा,
ना बुद्धि इतना बड़ा हो गया है ना, बच्चों का बाप हो गया, बुद्धि नहीं है, उलाहना दे दी ना। बेशक उसके सामने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस उलाहना को सुन लिया। लेकिन प्रभु यीशु हमें बिना उलाहना के, बिना किसी बात के वह हमें उद्धारता से देता है जो हम उससे मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए बुद्धि की घटी है तो किससे मांगनी है? परमेश्वर से मांगनी। हालेलुया। और वह बुद्धि जब परमेश्वर से आपके पास आएगी तो फिर वहां उस बुद्धि पर फिर आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर आप अपनी समझ का सारा मत लीजिएगा, फिर परमेश्वर से कहे प्रभु तू अपनी समझ दे। हालेलुया। और क्या लिखा आगे कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। मांगना तो कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना। वो परखा हुआ विश्वास जो परमेश्वर ने आपके विश्वास को मजबूत किया है, उस विश्वास के द्वारा आपने परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, घुटने में आकर मैं कहता प्रभु मेरे शरीर की हर दुष्टता, हर मलिनता, हर बीमारी निकाल दे। परमेश्वर ने मेरे पांव के दर्द को खत्म कर दिया। हालेलुया। डॉक्टर मालिश वाले ने बोला नस खराब हो गई है, अगर ये ठीक नहीं हो रहा 2 पट्टी में तो भाई ऑपरेशन होगा। भाई प्रार्थना करा था, मेरी वाइफ ने बोला तुम घुटने टेक कर प्रार्थना करो। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं परमेश्वर कार्य करता है अपने लोगों में। हालेलुया। और परमेश्वर ने, पहले मैं प्रार्थना करता था, वचन को पढ़ता था, लेकिन कभी ये नहीं बोलता था प्रभु इस प्रार्थना को मैं इस वचन के साथ तुझे समर्पण कर रहा हूं। लेकिन जब से मैंने बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर इस प्रार्थना को यूं सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो वचन के साथ परमेश्वर को समर्पण करें। और लिखा आगे कि जो हवा से बहती और चलती है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। ये कुछ समझ के प्रार्थना नहीं कर रही है, आज मैं प्रभु के पास आ गया, आज प्रभु मुझे कुछ देने पर। आपने अपने काम को करना है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, मैंने अपने जो काम मुझे मिला है सर्वेलेंस का, उस काम को बेवकूफी करने लगा और मैंने अपने हिसाब से लगाया कि मेरी सैलरी इतनी बनेगी। मैं कल अपनी वाइफ से बात कर रहा था, लेकिन मेरी सैलरी उससे ज्यादा बन के आई, ये मैं अपने बातों को कर रहा था। लेकिन मेरे काम को देखकर उन्होंने उस 2 सर्वेलेंस को पूरे उसमें तब्दील कर दिया। ऐसी परमेश्वर करता है, हमारे वर्क को देखना चाहता है। बेशक उस वक्त हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से परमेश्वर की बात को कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 13 तारीख को जॉब लगी थी, 10 तारीख को सैलरी मिली थी, 5 तारीख को सैलरी आ गई। परमेश्वर भी ऐसी देता है। आज प्रार्थना करोगे तो ये मत सोचना आज ही आपको कुछ मिल जाएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। देगा जरूर, देना उसका काम है और वह उदारता से देता है। वो कोई शर्त नहीं रखता तू ये कर तब मैं तुझे दूंगा। उसने कोई शर्त नहीं रखी है हमारे आगे। आज से शर्त रखता है मेंबरशिप 10 वर्ष दो तब अच्छा है, ये रखेगा। लेकिन परमेश्वर ये शर्त नहीं रखता कि तू क्या कर, पाप को छोड़ के रहा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, तू एक बार आ तो सही तो आशीष पाएगा। हालेलुया। और यहाँ आगे क्या लिखा है कि मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। अगर ये सोच के प्रार्थना कर रहे हैं ना तो हम सौदेबाजी कर रहे हैं। राइट निखिल? सौदेबाजी है ना, जैसे परचून की दुकान में होता है, हम घी मांगेंगे देसी घी तो देसी घी देगा, लेकिन पहले कहेगा 495 रुपए दो तो देसी घी मिलेगा। वो कुछ मांगेगा, परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक बार ये आ तो जा, तू मेरे घर आ तो जा, तू मुझ पर विश्वास तो कर, मुझे चेक कर तो देख, फिर देख मैं तेरे जीवन में क्या काम करता हूं। तू अपने आप ही मुझे सब कुछ दे देगा। हालेलुया। और अपने आप जब जो व्यक्ति अपने आप को खुदा को दे देता है, परमेश्वर उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। एक वचन और निकाले आखिरी इसी का 12 से 18।
इसी में ही 1:12 से 18 पद, ये बहुत ही अच्छा वचन है। परख और प्रलोभन। हाँ, परख और प्रलोभन। क्या लिखा है इसमें? प्रलोभन, परख और प्रलोभन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खराब निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तरदान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। यहाँ क्या है आखिरी में? फल, प्रथम फल, पहला फल, पहला फल परमेश्वर हमें बना चुका है। हालेलुया। वो यानी वह चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए पहला फल ठहराए। अगर उसे भूख लगे तो वह अंजीर के पेड़ में ना जाए, वो मेरे पास आए कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। हालेलुया। अंजीर के पेड़ में जाकर क्या हुआ? पत्ते ही पत्ते दिखे तो उसे लगा कि फल होंगे, लेकिन जब वहां पहुंचा तो पत्तों के सिवा वह कुछ ना पाया, उसे गुस्सा आ गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना को नहीं चाहता कि सिर्फ प्रार्थना करें, वह चाहता है वचन के साथ मेरा बेटा मेरी बेटी लदे होने चाहिए। उसे भूख लगेगी तो क्या खाएगा? आत्मिक रोटी खाने के लिए आ रहा है, वो आपकी संसारिक रोटी खाने के लिए नहीं आ रहा, वह आपके अंदर वचन को देखने आ रहा है। हालेलुया। वो मेरे अंदर और आपके अंदर क्या देखने आ रहा है? वो ये देखने नहीं आ रहा और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, कितना बड़ा चर्च है, कितने अच्छे पर्दे हैं, ओ क्या वो यूथ है। वो देखने आ रहा है जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके अंदर वचन है भी या नहीं। हालेलुया। इसमें सब है, मुझसे लेकर पास्टर से लेकर आप विश्वासी तक है कि आपके अंदर वचन है या नहीं। और वचन किसको पैदा करता है? संयम को पैदा करता है, धीरज को पैदा करता है, आपको धीरजवंत बनाता है। और यहाँ लिखा है साहब, धन्य है वह मनुष्य है जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब एकदम। दो जनों ने घर बनाए, एक ने बनाए बालू पे और एक ने चट्टान पे। हालेलुया। हमारा घर कौन सी जगह पे बना हुआ है? पक्का। एक सवाल पूछूंगा, फिर दे दोगे जब आप चट्टान में बनाए तो? बताएं, पूछूं सवाल? कितने लोगों का घर चट्टान में बना है? चलो हाथ खड़ा करो। कितने लोगों का घर चट्टान में बना है? हाथ खड़ा करके रहो, बता दो चले। सवाल पूछूंगा मैं अभी, सवाल पूछूंगा। चट्टान पे नहीं है मेरी पत्नी, अगर चट्टान पे नहीं है आधा इतनी चट्टान कोई है, चट्टान तो इतनी होती है। क्या बात भाई, चट्टान में नहीं है घर? नहीं, उनका घर अलग है भाई, वो खाना खाएगा, आपका पेट कोई भरेगा? चट्टान में कितने लोगों के घर है?
अरे हाथ खड़ा करो, कितने लोग घर है? आशा आंटी आपका है चट्टान में घर? यस, सबके घर चट्टान में है। आशु भाई दिख नहीं रहे हाथ, मुकेश भाई अरे दिखाओ, हाथ दिखाओ, चट्टान में है या नहीं? बाइबल में लिखा है तू अगर विश्वास करता संदेह ना कर। तो ये मैं संदेह वाला ही क्वेश्चन करना चाह रहा, चट्टान में तो हाँ है प्रभु, क्योंकि तू मेरी चट्टान है तो मेरा घर चट्टान में क्यों नहीं होगा? हालेलुया। फिर संदेह किस बात का? संदेह किस बात का नहीं, क्योंकि चट्टान मेरी चौपान, मेरी चट्टान तू है, और जब वो चट्टान है तो फिर आप संदेह क्यों कर रहे हो? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया, आमीन। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? एक आया वर्ड खरा। कैसे खरा? जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, क्योंकि वह खरा जरूर निकलेगा। जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहेगा उसकी परख नहीं होगी, सीधी सी बात है। इसलिए अगर जो परीक्षा आ रही है आने दो, क्योंकि वह परीक्षा प्रभु की ओर से नहीं है, वह हमारे ही द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। अगर जागते रहेंगे तो वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम अपनी अभिलाषाओं में नहीं फंसेंगे, और जब अपनी अभिलाषाओं में नहीं फंसेंगे तो हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि जब किसी परीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, क्या है? प्यार करता है परमेश्वर। आमीन। और लिखा है यहाँ पर जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। अरे यार परीक्षा हो रही है, प्रभु ने कर रहा है परीक्षा, प्रभु ने डाल दिया मुझे परीक्षा में। हालेलुया। परीक्षा प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से एक ही चीज है, और वह है परख। हालेलुया। वह आपको परखता है। अगर वह परीक्षा लेने में आ जाएगा ना तो टिक नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हें क्या करना है? खड़ा बनाना है, तुम्हें परखना है, तुम्हें विश्वास में मजबूत करना है, तुम्हें परीक्षा में स्थिर करना है, इसलिए कि तुम परखे जाओ। हालेलुया। और यहाँ लिखा है जब किसी परीक्षा हो तो ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो पूरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी परीक्षा आप करता है, किसी परीक्षा। हालेलुया। ये परीक्षा हमेशा चिंता को उत्पन्न करती है, और परमेश्वर ने कहा है मेरे पास आएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यीशु के पास है तो वह हमें परीक्षा में नहीं डालेगा, वह हमें परखेगा। लेकिन जो परीक्षा आती है वो किसके द्वारा होती है? हमारी अभिलाषाओं के द्वारा। और कब? जब हम वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जब हम जागते नहीं है, वचन ही है जो हमें जगाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया और अपने चेलों को क्या पाया? सोते हुए पाया। क्या तुम एक घड़ी भी ना जाग सकते? तो जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर चाहता है हम वचन में जागते रहे। हालेलुया। और लिखा यहाँ पर कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। मैं बहुत पढ़ा परीक्षा में अपनी अभिलाषा के द्वारा, लेकिन जब से प्रभु के वचन को मैंने समझा, प्रभु का वचन मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन से परीक्षाएं खत्म होने लगी। तो मैं अपने गलतियों के, अपने कारणों के द्वारा बहुत सी परीक्षाएं में मैं फंसा, और परमेश्वर ने फिर भी मुझे निकाला, क्योंकि उसने मेरे को परखना सिखा दिया, मेरे को परखने लग गया, इसलिए मैं उस परीक्षा से निकल गया। लेकिन आज परमेश्वर वही परख के द्वारा, वही उसकी समझ के द्वारा, आज अब परीक्षा में नहीं पढ़ना भैया, अब वो अभिलाषा में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर प्रभु ने मुझे परख लिया तो फिर परीक्षा मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जागा हुआ हूं तो मैं परीक्षा में क्यों पढ़ूं? मैं जब तक सो रहा था तब तक परीक्षा में था। लेकिन अगर आज मैं जाग गया हूं, अगर आज मैंने वचन को सुन लिया है, आज मैंने वचन को मान लिया है, तो अब से मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा जब हुई उसके बाद क्या दोबारा प्रभु यीशु मसीह परीक्षा की शैतान ने? नहीं, नहीं की। दोबारा कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि यीशु मसीह की दोबारा शैतान आया परीक्षा करने के लिए, बल्कि शैतान ने उनके लोगों में कार्य करना शुरू कर दिया कि वह क्या करे, परीक्षा में पड़ जाए और यीशु को पकड़वा दे। हालेलुया। आज हर एक कलीसिया में एक यहूदा जरूर मिलेगा आपको, यहूदा जरूर मिलेगा, लेकिन उसका एक विश्वास था, लेकिन उसने विश्वास को धीरज उत्पन्न होने नहीं दिया। उस विश्वास में उसने अपनी समझ का सहारा लिया, और जब उसे, अगर यहूदा ये काम ना करता, यहूदा इस्करियोती अगर यीशु को चलो पकड़वा भी दिया, चलो अच्छी बात है, अगर वह आत्महत्या ना करता तो वह यकीनन एक चीज को समझ जाता कि पुनरुत्थान क्या है। हालेलुया। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मृतकों में से जी उठा, और वो यहूदा इस चीज को मिस कर गया क्योंकि वो पहले ही मर गया। अगर वह जीवित रहता तो वह समझ जाता कि मैंने पुनरुत्थान को देख लिया, और फिर वो मरता तो यकीनन वह भी जीवित हो जाता। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, परंतु फिर अभिलाषा किसको जन्म लेती है? पाप को। अभिलाषा गर्भवती हो जाती है। आमीन। क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है। और किसको जन्म देती है? पाप को। क्योंकि अभिलाषा का जो पति है वो कौन है? अभिलाषा का पति कौन है? अगर वह गर्भवती हो रही तो कोई तो पति होगा, तो कौन है? क्योंकि ने पाप को जन्म दिया, तो अभिलाषा का पति कौन हो गया? शैतान। हालेलुया। शैतान अभिलाषा का पति। जैसे हवा को, जब हवा ने फल खाया तो उसने आदम को खिलाया, ऐसी शैतान क्या करता है? ऐसी ऐसी अभिलाषा, ऐसा चकाचौंध हमारे जीवन में ला देता है? और अभिलाषा क्या करती है? उस अभिलाषा, उस शैतान की अपने पति की बात को मानती। कितनी पत्नी अपने पति को बात की बात मानती है? सब मानते होंगे, है ना? पति की बात को सब पत्नियां मानती है। तो शैतान की बात अभिलाषा ने मानी, उसकी गलती नहीं है, मानी उसकी बात, और मानने के बाद क्या हुआ? गर्भवती हुई। गर्भवती होने पर किसको जन्म दे दिया? पिता कौन है भाई? शैतान। जैसा बाप वैसा बेटा, तो कौन आ गया? बाप आ गया। एक परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पिता मैं हूं, इसलिए अभिलाषा तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी जन्म ले तो मेरी आशीष के द्वारा ले। पाप को जन्म लेना नहीं है हमारे जीवन में। और यहाँ लिखा है सब पाप को जनती, और पाप जब बढ़ जाता है तो किसको उत्पन्न हो जाती है? मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। और परमेश्वर ने मृत्यु पर फतेह प्राप्त कर ली। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे क्या हुआ? जीवित हो गया। और लिखा है यहाँ पर, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आपको धोखा देने पर है। कोई है जो आपको क्या दे सकता है? धोखा दे सकता है। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा है, आत्मा को परखो किसकी ओर से। बाइबल को पढ़ो, यूट्यूब अगड़म शकड़म को छोड़ो, बाइबल को पढ़ो। बाइबल को पढ़ोगे तो आप यूट्यूब, फेसबुक से जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके वचन को समझकर उस पर आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो और आप सीधा डायरेक्ट इनके प्रचारों को सुन रहे हो, तो कोई प्रचार भरमाने वाला कर रहा है और कोई आशीष करने वाला बन रहा है। हालेलुया। इसलिए भरमाने वाले बहुत से हैं जो आपके बीच में डेरा डाल चुके हैं। जब तक आप कलाम को नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाओगे। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, मैं सबको नहीं कहता कि सब अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन जो है वो है जो बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ये पता है ये बात बाइबल से कर रहा है, ये बात बाइबल की है, ये बात यीशु ने कही थी अपने चेलों को, और ये बात ये कह रहा है, सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। हाँ, ये जो व्यक्ति है ये प्रभु का प्रचार अच्छा कर रहा है। न्याय करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा मन सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो कर रहा है ये एक अच्छा काम कर रहा है। इसलिए परखना भी तो जरूरी है, और परखा कहां से जाएगा? परमेश्वर के वचन से। और लिखा है यहां पर कि
क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहां से है? क्या लिखा है? ज्योतियों के पिता ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, क्या लिखा है? उत्तम दान कहां से है? ऊपर ही से है। से है, कहां से है? ऊपर ही से। ऊपर ही से, यानी परमेश्वर के पास से ही है, और किसी के पास नहीं है। अगर पास्टर आपको कुछ दान दे रहा है ना, उत्तम दान, तो समझ लेना वो पहले परमेश्वर से ही लिया हुआ है, उससे पहले नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है ऐसा जो आपको देने पर है। वो परमेश्वर ने दिया और वो परमेश्वर के दान को आप तक फैला रहा है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर कि ना तो कोई उत्तम दान और जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कोई परिवर्तन नहीं है वचन में, ना वो बढ़ाया जाए ना वो घटाया जाए, ना ही अपने तरीके से उसको सुसमाचार सुनाया जाए। बाइबल जो कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो ही सुनना है, वो ही मनन करना है। हालेलुया। जब साफ लिखा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है। वो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले वचन था, आज भी वही वचन है और आने वाले समय में भी वो वचन वैसे ही रहेगा, क्योंकि वचन ही कौन है? प्रभु यीशु। इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। किसके द्वारा उत्पन्न किया? सत्य के वचन के द्वारा। सत्य की प्रार्थना नहीं की है यहाँ पर, सत्य की आराधना के द्वारा, सत्य की प्रार्थना के द्वारा, सत्य की वर्शिप के द्वारा, सत्य की अन्य भाषा के द्वारा। कैसा लिखा? क्या लिखा? सत्य के वचन के द्वारा। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। वचन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, वचन ही है जो सब कुछ आपको मुहैया करा सकता है। आपकी कोई भी चीज आपको मुहैया नहीं करा सकती। आप एक अच्छे वर्शिपर हो जाओ, एक अच्छे आराधक हो जाओ, एक अच्छे प्रार्थना करने वाले बन जाओ, लेकिन आपकी प्रार्थना आपकी आराधक में वचन नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि प्रथम फल वचन के द्वारा ही आप ठहराए जाओगे। हालेलुया। प्रथम फल वचन के द्वारा ही आपको बोला जाएगा कि आप परमेश्वर के प्रथम फल हो। हालेलुया। इसलिए याद रखिए मेरा से, आज जो वचन रहा वो है परम, और परम एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की ओर से और किसी की ओर से नहीं है। फिर क्या है? वो फर्क सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई पास्टर नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई प्रोफेट नहीं, कोई भी जमीन में कोई ऐसा पुरोहित नहीं है जो आपको परखे। आपको परखने वाला सिर्फ एक ही है और वह है परमेश्वर। हालेलुया। याद रखिए कि हमें परमेश्वर के द्वारा खड़ा बना है। वह हमें खड़ा देखना चाहता है। क्या बने? जो उसके अंदर सारी चीजें हैं, सारी कमी घटी है, सारा पाप है, सारी बीमारियां हैं, ये सब दूर करना चाहता हूं। मैं इसको खरा व्यक्ति देखना चाहता हूं, खरा मनुष्य देखना चाहता हूं। अय्यूब को क्यों परमेश्वर ने कहा शैतान को तू कर ले परीक्षा उसकी, लेकिन एक याद रख, तू उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी आत्मा को तू टच भी नहीं कर सकता। और उसी विश्वास के द्वारा जो अय्यूब का परमेश्वर में था, वो बीमार पड़ा, घोड़े फुंसी हुए, उसके सारा परिवार नाश हो गया। उसकी पत्नी तक ने कह दिया तो अभी भी परमेश्वर महिमा कर रहा है। उसके जुबान से एक ही आनंद का शब्द निकला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर महिमा। वह उस टाइम भी आनंदित रहा। आज हम थोड़े बीमार क्या हो जाते हैं, हम चर्च आना छोड़ देते हैं, हम अपनी परेशानियों में खुदा की उपस्थिति में आना छोड़ देते हैं। कुछ परेशान हो जाते हैं तो हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। आज मन नहीं कर रहा, आज मन बड़ा दुखी है, आज बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी। उसी वक्त आप बाइबल पढ़े, उसी वक्त आप परमेश्वर के वचन को मनन करें, आपके मन में आनंद देगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए।
कि खुदा अपने लोगों के परख में है, और जो परखा जाएगा वह परमेश्वर के आनंद में भरा जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू कर दे, प्रभु मैं आज तुझ में आना चाहता हूं, तो मुझे परख ले, क्योंकि तेरे परख, मेरे विश्वास की परख से मुझे धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज क्या होगा, एक बहुत अच्छा कौन सा चीज मिलेगी आपको फिर, अगर आपका धीरज आपके जीवन में क्या उत्पन्न करता है, धीरज पढ़ा था ना, पूरा काम, धीरज को क्या करने दो, पूरा काम करने दो। जब पूरा काम करने दोगे तो परमेश्वर की नजर में आप क्या हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। पास्टर की नजर में होना हो, परमेश्वर की नजर में आपको सिद्ध बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए परख परमेश्वर करने वाला है, और परीक्षा हम खुद करते हैं अपनी, हम खुद परीक्षाएं पढ़ जाते हैं। हमें पता है ना, मैं ये बोलूं, मुझे पता है सामने गड्ढा है, मैं बोलूं नहीं यीशु मेरे साथ है, गाड़ी चला रहा हूँ, निकल क्या रहा है, भैया वहां गड्ढा है, वहां गाड़ी निकल नहीं सकती, मैं कहूंगा यीशु मेरे साथ है, अब मैं गड्ढे में गिर गया, निखिल भी गिर गया बेचारा, तो यीशु की गलती, यीशु की गलती, मैं अपने कारण ही तो गड्ढे में गिरा, मुझे तो परमेश्वर की ओर से ये नितिन ने बता दिया, निखिल ने बता दिया कि भैया वहां से मत जाना, गड्ढा है, मैं ही बैठा हूं पीछे, ध्यान रखना मेरा। मैंने बोला नहीं यार, यीशु मेरे साथ है, पास्टर गड्ढा क्या कर सकता है, यीशु मेरे साथ है। अब मैं गया हूं, कोशिश कर रहा हूं गड्ढे को पार करने के लिए, और तुरंत ही अपने कारण ही मैं क्या हो गया, गड्ढे में गिर गया। और मैं क्या कर रहा हूं, गड्ढे में गिर के चोट लगी, ओ प्रभु मेरे साथ है, मैं गड्ढे में गिर गया। प्रभु मेरे साथ है, मैं गड्ढे में गिर गया, मुझे चोट नहीं लगी। ऐसी महिमा नहीं चाहता प्रभु। दूसरे लोग तो हंसेंगे ना, अरे इसको पता होते भी गड्ढे में गिर गई, इसका कैसा प्रभु है जो इसको अगुवाई नहीं कर सका। मुझे तो अगुवाई हो रही थी इसके द्वारा, निखिल के द्वारा, परमेश्वर निखिल के मन में बात डाल के बंदी अगुवाई कर रहा था, लेकिन वो छोटा यूथ है, मैंने उसकी बात को नहीं समझा। मैं पास्टर हूं, मैं तेरी बात को क्यों समझूं? लेकिन अगर मैं इसकी बात को सुन लेता तो शायद मैं उस गड्ढे में ना गिरता, और ना ही मेरे परमेश्वर की बदनामी होती। इसलिए हर एक की सुननी भी जरूरी है, एक दूसरे की सहनी भी जरूरी। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आप में काम ना करके आपके बगल वाले में काम कर रहा, और आपको बता रहा हूं, पैर तुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए धीरज जो है संयम को उत्पन्न करता है, संयम यानी ठहराव। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद।